नेचर ऑफ रूट्स, जेई मीन्स 2009 से ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं? जब डी नेगेटिव होता है, तो इसका डी नेगेटिव कर दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर माइनस 4, बी ए नेगेटिव मीन्स सी स्क्वायर इज लेस देन 4ab, ठीक है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सप्रेशन इज लेस देन 4ab ग्रेटर देन 4ab, मतलब एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है एक बार देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होता है। इसका जो वर्टेक्स आता है उसके कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई ट्वाइस ए और माइनस डी बाई 4a होते हैं। और इस केस में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है अपनी वर्टेक्स पे आती है विच इज माइनस डी बाई 4a। तो अगर क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फाइनाइट आ जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अगर ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई ट्वाइस ए माइनस डी बाई 4a। इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक में या सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करेगी, या तो मिनिमम या मैक्सिमम। अगर ओपनिंग अपवर्ड है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू इतनी आ रही है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू इतनी आ रही है। मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इंफिनिटी है, मतलब नॉट डिफाइंड, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, यहां मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ग्रेटर देन लेस देन का मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3b स्क्वायर है, बी रियल है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है और ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? माइनस बी बाई ट्वाइस ए माइनस डी बाई 4a। यही इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ओपनिंग अपवर्ड में। तो हमें निकालना क्या है? माइनस डी बाई 4a। क्या निकालना है? माइनस डी बाई 4a। डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखोगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ए जरा देखो अब क्या आ रहा है। ए यहां पे आएगा 3b स्क्वायर, सी क्या आ रहा है? 2c स्क्वायर, बी क्या आ रहा है? 6bc का स्क्वायर, 4a क्या आ रहा है? 3b स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर देखते हैं आगे कि इसका किस तरह से यूज होगा। 6 बाहर निकाल लो, 6 इंटू 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 36 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 12 बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 24 आ रहा है ये, 24 सी स्क्वायर माइनस 36 सी स्क्वायर अपॉन 12 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 2c स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर विच इज फाइनली माइनस सी स्क्वायर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस सी स्क्वायर आ रही है और यहां से देखो जरा, सी स्क्वायर लेस देन 4ab है तो माइनस सी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 4ab हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो माइनस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस 4ab। सो माइनस सी स्क्वायर है तो ये माइनस 4ab से बड़ा आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो माइनस 4ab से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज ग्रेटर देन माइनस 4ab। सो बी इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6।